नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आरबी मौर्य आसान ग्राफिक्स में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा यूट्यूब थंबनेल डिजाइन। उसके लिए मैटर मैंने पहले से टाइप कर लिया है और एक इमेज भी डाउनलोड कर लिया है। तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा यूट्यूब थंबनेल डिजाइन कंप्लीट तैयार करेंगे। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद इसके CDR फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बिल्कुल फ्री के अंदर CDR फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से खूब सारा CDR फाइल डाउनलोड करने के लिए प्लीज इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूं। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 1280 px इंटू 720 px। इंटर प्रेस करेंगे तो आपको YouTube थंबनेल की साइज मिल जाता है। अब इसको आप अगर इसकी साइज बढ़ाना चाहें तो किसी कॉर्नर से आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरीके से छोटा या बड़ा करते हैं तो फिर आपको थंबनेल में सेट करने में दिक्कत होगी, इसलिए जब भी आप इसकी साइज बढ़ाएं तो किसी कॉर्नर से ही साइज बढ़ाएं। अब इसमें हम इन सभी मैटर को भी सेट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसमें कुछ डिजाइन बना लेते हैं, फिर मैटर को सेट करेंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए टूल्स में जाएं, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 2 और इसका फिर फॉन्ट भी चेंज कर लेंगे। फॉन्ट में लगा देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ये लगभग सभी के पीसी में मिल जाता है, तो मैं टाइप कर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। इंटर प्रेस करेंगे और फिर इसको मैं इस लाइन से अटैच करा देता हूँ टॉप साइड से। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से T प्रेस करेंगे, टॉप साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद इस 2 की साइज में बढ़ा देता हूँ, बिल्कुल फुल रेक्टेंगल में रखेंगे यहाँ तक और फिर इसको कंट्रोल Q के साथ कर्व भी कर लेते हैं। कर्व करने के बाद शेप टूल का इस्तेमाल करके इस पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और एक बार फिर से इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, बाहर कर देते हैं। अब चाहें तो इस पार्ट को आप इसी समय कट भी कर दें। अब इस पार्ट को हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल भी कर देंगे। तो टूल्स में जाएं, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करें, सिंपली इस पार्ट को फिल कर दें। फिल करने के बाद ये जो डिजाइन है इसी का हम एक और डुप्लीकेट करेंगे लेफ्ट साइड में और फिर इसकी साइज थोड़ी सी मैं और बढ़ा देता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं टैग मीन्स फ्रंट। तो इतना पार्ट अलग हो जाता है, इस तरीके से आपको शेप मिल जाता है। फिर इसको भी डिलीट करेंगे, इसी का एक बार फिर से डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर और फिर इस पर क्लिक करेंगे, इस पॉइंट से राइट साइड में ड्रैग कर देते हैं। फिर शिफ्ट के साथ इसको करेंगे पेज डाउन और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं और लेफ्ट साइड में ड्रैग कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको शेप मिल जाता है। अब इस पार्ट को हम एक बार फिर से स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल करेंगे। तो इसमें हम इसी इमेज से रिलेटेड कलर फिल करने वाले हैं। पहले इसको थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। तो कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे और कंट्रास्ट को और ब्राइटनेस को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर ओके कर देंगे। अब इस रेड कलर को हम इसमें फिल करने वाले हैं, यहाँ से कलर कॉपी करके। तो कलर कॉपी करने के लिए टूल्स में जाएं और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कलर आई ड्रॉपर टूल। सिंपली यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर कॉपी हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ से मैं ब्लैक कलर कॉपी करता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर RGB कलर यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बैनर है ये सोशल मीडिया के लिए है। अगर ये प्रिंटिंग के लिए होता तो यहाँ पर CMYK का यूज किया जाता। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ से मैं लाइट कलर पिक करता हूँ और इसमें अप्लाई कर देते हैं, ये सही रहेगा। और फिर इस इमेज को हम यहाँ पर कर देते हैं पावर क्लिप, लेकिन उससे पहले चाहे तो आप इस पार्ट को भी स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर दें। तो एक बार फिर से टूल्स में जाए, स्मार्ट फिल टूल सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इस पार्ट को फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद इस इमेज पर माउस राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देते हैं पावर क्लिप इनसाइड।
पावर क्लिक करने के बाद अब इसकी साइज भी मैं बढ़ा देता हूँ। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस लेफ्ट बटन से इस पर क्लिक करेंगे, पावर क्लिप ओपन हो जाता है। फिर इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ मैं, बिल्कुल फुल रेक्टेंगल में कर देते हैं। थोड़ा सा इसको और राइट साइड में लाएंगे, फिर कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करेंगे तो पावर क्लिप फिनिश हो जाता है। पावर क्लिप फिनिश करने के बाद अब इसमें हम मैटर भी सेट कर लेते हैं। तो इस लोगो को हम यहाँ पर सेट कर देते हैं राइट साइड में, और इसी के बॉटम साइड में हम इन सभी मैटर को एक साथ सेट कर लेते हैं। इसका फॉन्ट भी चेंज कर देंगे। इसमें से हम कुछ मैटर का फॉन्ट चेंज करके इसको और हाईलाइट भी कर लेते हैं। तो जैसे फर्म का नेम है, इसका फॉन्ट में चेंज कर देता हूँ और इसकी साइज भी मैं बढ़ा देता हूँ। ये सही रहेगा। इसमें हम रेड कलर यानी यही सेम कलर इसमें फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के बाद ये जो स्पेशल ऑफर है, इसके लिए हम एक डिजाइन यहाँ पर सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले इन सभी मैटर को हम सेट कर लेते हैं। जैसे कि कॉल नाउ है, इसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और ओनली न्यू क्लाइंट्स, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स करने के बाद इसी टेक्स्ट का एक डुप्लीकेट करें, फिर यहाँ पर हम कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देते हैं। पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसको हल्का सा तिरछा भी कर दें, या फिर क्या करें, ये जो डिजाइन है इसी के अनुसार इसको कट कर दें। तो पहले इन सभी मैटर को मैं बाहर कर लेता हूँ इस रेक्टेंगल से, और फिर इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर। अब इस पार्ट को हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल भी कर देते हैं। तो टूल्स में जाए, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करें, सिंपली इस पार्ट को फिल कर दें और इसकी साइज थोड़ी सी कम कर लेते हैं, टॉप साइड से इसको मैं कट कर देता हूं। तो एक बार फिर से टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें या फिर इसी का डुप्लीकेट कर लें। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एक बार फिर से प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं बैक मीन्स फ्रंट। अब मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूं। तो इसमें फिल करेंगे रेड कलर या फिर ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं। ये जो कलर है, इसी सेम कलर को हम इसमें फिल कर लेंगे। टूल्स में जाएंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लाउड से, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे उसका सिलेक्शन करें। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली इंसर्ट कर लेंगे। ये जो पॉइंट्स है इसको मैं बॉटम साइड में यहाँ पर लाता हूँ। तो सेव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको बॉटम साइड में यहाँ पर ले आते हैं। इसमें फिल कर देंगे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर फिल करें या फिर आप रेड भी फिल कर सकते हैं, वैसे रेड भी सही लग रहा है। आउटलाइन रन करेंगे। अब इसमें सेट कर लेते हैं स्पेशल ऑफर और टेक्स्ट का कलर कर देंगे व्हाइट। इसको 2 लाइन में सेट कर लेते हैं। इसमें हम ब्लैक शेडो का इस्तेमाल भी करेंगे। तो टूल्स में जाएं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक शेडो टूल। सिंपली बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे, कंट्रोल के साथ कर लेते हैं इसको ग्रे के पार्ट, और इसमें हम जो ये ब्लैक कलर का शेडो है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उसके बाद चाहे तो इसमें कुछ डिजाइन और सेट कर लें। तो उसके लिए मैं फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके एक लाइन ड्रॉ कर ले। लाइन ड्रॉ करने के बाद टूल्स में जाएंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डिस्टोर्ट टूल। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे प्रीसेट के अंतर्गत और यहाँ से कर लेते हैं स्टैम्प। स्टैम्प सेलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्मूथ डायरेक्शन। इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से मैं इसकी संख्या को बढ़ा देता हूँ। इसको कर लेते हैं 20, इसको कर लेते हैं 15 और इसको और भी कम करेंगे, इसको कर लेते हैं 7। ओके, 7 नहीं 10 ही रखते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। फिर इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूं। तो यहाँ से कर लेते हैं 1.5 और फिर इसी का खूब सारा डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। फिर इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और लेफ्ट साइड से इसको ट्रांसपेरेंट भी कर देते हैं। तो टूल्स में जाए, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे और सिंपली लेफ्ट साइड से इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट करने के बाद अब इस डिजाइन को हम इस वाले रेक्टेंगल में कर देंगे पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिप करने के बाद इसको शिफ्ट के साथ कर लेते हैं पेज डाउन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा यूट्यूब थंबनेल डिजाइन कंप्लीट तैयार कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।